नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा इंट्राडे के अंदर प्री मार्केट एनालिसिस में जो मैंने आपको लेवल दिया था, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से काम किया। कहीं न कहीं मैंने आपको सुबह की जो शुरुआत के बारे में बताई थी कि अगर हम लोग गैप अप करते हैं, तो गैप अप करने के बाद अगर ऊपर सस्टेन करेंगे इसके ऊपर और कहीं न कहीं 17,480 के ऊपर अगर निकालेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल हमको एक जो है बहुत ही तगड़ा वाला मतलब आप समझ लो कि स्विंग मिलेगा, जो कि यही यहाँ से कहीं तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास होगा। ये मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल कहा था। तो आप वहां पर देख लो कि 100 पॉइंट के आसपास मैंने कहा था, 80-90 या 100 पॉइंट के आसपास कुछ न कुछ देगा। तो आप यहाँ पर देख लो सिंगल स्विंग में आपको 107 पॉइंट का कहीं ना कहीं टारगेट इंट्राडे में मिला। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अपनी जो यहाँ पर बिल्कुल चाल थी, वो बिल्कुल लगभग लगभग एक्यूरेट आई और क्लोजिंग जो मैंने आपको कहा था और वीक का जो फाइनल लेवल बताया था, वो ये बताया था कि 17,628 के आसपास है। लेकिन अभी जो है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा कि मार्केट क्या यहाँ पर बॉटम लगा दिया है और क्या यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड होकर के बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस लेवल की एनालिसिस जो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, आपने देखा पीछे से हर एक दिन लगभग आपको प्रॉफिटेबल मैंने बनाया और प्री मार्केट के अंदर लगभग जो जो लेवल्स दिए और जिन-जिन साइकोलॉजी की बात करी, कहीं न कहीं वो आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अगर अप्लाई किया होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर डेफ़िनेटली आपको पैसा बना होगा, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों इसके लेवल्स की। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि लेवल्स क्या-क्या है। देखो, सबसे पहली बात कि जिस जगह पर हम लोग अभी है ना, यहाँ पर एक रेंज है दोस्तों। देखो, एक रेंज यहाँ पर है, लोअर लोअर रेंज एक है यहाँ पर, ठीक है? और एक यहाँ पर अपर रेंज है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी यहाँ पे कल जो है थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहे और उसके बाद रेंज बाउंड में ही कहीं न कहीं हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पर ही रहे। मतलब रेंज बाउंड होने के बाद 3-4 घंटे अगर आप देखोगे, तो निफ्टी कहीं न कहीं मुझे लगता है यहाँ से अभी जो है बिल्कुल नीचे की साइड पर आएगा और नीचे आने के बाद फिर वो वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये जो आपका एरिया है 17,460, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है दोस्तों, जो अभी ये बिल्कुल यहाँ पर कटा है 17,460, 470, ये आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल होना चाहिए मेरे समझ से। और यहाँ पर आप अगर स्टॉप लॉस लगा कर के काम करोगे बाय साइड पर, तो मुझे लगता है अभी आपको जो टारगेट मिलेगा, एक बार 17,650 के आसपास का ही टारगेट मिलेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात कि करेक्शन का वेट करो, करेक्शन आएगी, उसके बाद फिर कहीं न कहीं बाइंग करनी है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, सिर्फ ये बात नहीं है कि इंडेक्स स्पेसिफिक बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है? हम लोग स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे यहाँ पर दोस्तों, और आप देखना कि वहाँ पर किस तरीके से काम हुआ पड़ा है, तब आपको ओवरऑल बिल्कुल समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ चल रही है, ठीक है? देखिए, बैंक निफ्टी की सबसे पहले लेवल बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोग जाएँगे। बैंक निफ्टी के लेवल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये देख लो कि इस एरिया के आसपास जैसे ही एरिया कटा, तो मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि कहीं न कहीं ये जैसे ऊपर निकलेगा, तो बिल्कुल ये ऊपर निकल सकता है, जो कि 40,767 के आसपास है, ठीक है? तो वहाँ का जो टारगेट दिया था मैंने दोस्तों, ये हालाँकि उससे ज़्यादा हो गया। मुझे लगा था कि फाइनली 41,000 के आसपास जा करके ये रुक जाएगा, लेकिन ये 41,250 चला गया, क्योंकि देखो मार्केट जो है ना, कभी-कभी सरप्राइज़ कर देता है, ठीक है? हर एक एक्यूरेट एरिया आपको मिल जाए हर दिन और आप हर हर दिन उस पे काम करके पैसे बना लो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको मार्केट जो दे रहा है ना, उसको रिस्पेक्ट करो, अच्छे तरीके से उस पे काम करो, कहीं न कहीं पैसा बिल्कुल अपने आप आ जाएगा पीछे-पीछे। तो मार्केट के पीछे-पीछे चलोगे तो बिल्कुल फाइनल टारगेट तक अचीव कर पाओगे। हालाँकि देखो, इतना ज़्यादा टारगेट किसी ने लिया भी नहीं होगा, ये भी बात मैं बता देता हूँ आपको। तो 41,000 के आसपास दिख रहा था, लेकिन 41,250 के आसपास गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था, वो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बताऊँगा। उससे पहले लेवल बता देता हूँ दोस्तों, देख लो। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, लेवल में आपको ध्यान देना है अभी कहीं न कहीं 40,900 का लेवल, ठीक है? 40,900 के नीचे अगर ये आपको टिकता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ लो कि यहाँ पर थोड़ा-सा कहीं न कहीं मतलब अभी जो है बिल्कुल दिक्कत आ सकती है अगर उसके नीचे टिका तो इंट्राडे के अंदर, ठीक है? तो 40,900 का आप यहाँ पर लेवल रखो दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन का वेट कर लो। करेक्शन आएगी, मार्केट फिर धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो आपको स्टॉप लॉस इस तरीके से यूज़ करना है। बाकी प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो जो मैं लाऊँगा, उसको जाकर के ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि व्यू बदल जाता है मेरा, ठीक है? व्यू मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सब कुछ लेवल चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो गैप अप, गैप डाउन या फिर ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो, ये सब बिल्कुल क्लियर कट वहाँ पे पता चलता है ना, तो वो सिर्फ प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो के अंदर ही पता चल सकता है दोस्तों। तो वहाँ पर जो आपका प्री मार्केट एनालिसिस रहता है, ठीक है? तो उसके अंदर ही आपको पता चल सकता है। तो इसलिए प्री मार्केट ओपनिंग वाला जो रहता है अपना सेशन, उसको एक बार ज़रूर देखा करो कि प्री मार्केट पे जितना भी मैंने यहाँ पर बनाता हूँ, बिल्कुल इंट्राडे के अंदर आप देख लेना। मुझे लगता है कि 95% अभी तक तो मैंने वहाँ पर बिल्कुल जो भी देखा है, अगर उस तरीके से एक्यूरेटली आप काम करते रहो ना, तो आपका स्टॉप लॉस तक हिट नहीं होता। मैं इतना मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप देख लो, पीछे वीडियो उठा करके रखा हुआ है, ठीक है? इंट्राडे वाले में आपको वहाँ एसएल तक हिट नहीं होगा, आप ये समझ लो,
ठीक है? तो इस लेवल की एक्यूरेसी वहाँ पर रहती है। तो इसलिए यहाँ पर देखो अभी जो यहाँ पर टारगेट बन के आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले यहाँ पर करेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ और आपको नज़र देना है कि 41,485 के ऊपर अगर कहीं न कहीं बाज़ार निकलेगा, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि मार्केट फिर से एक बार कहीं न कहीं 42,000 के ज़ोन में जाएगा। हाँ, दोस्तों मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मार्केट जो है कहीं न कहीं आपका ये वाला एरिया 41,450, ठीक है? 41,450 अगर ये कहीं न कहीं काटता है या टारगेट आपको आने वाले समय में देता है और उसके ऊपर क्लोज़ करता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखोगे कि हो सकता है अभी जो ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल कहीं न कहीं बनेगी चाल। और यहाँ पर आपको जो एसएल लगाना है दोस्तों, वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 40,910 के आसपास का आप एसएल लगाओ। यहाँ पर देख लो चीज़ों को कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। सपोर्ट वोट ले, उसके बाद जाकर के कहीं न कहीं बाइंग करना। बाकी आपका जो आएगा प्री मार्केट वाला उसके अंदर मैं बता दूँगा, ठीक है? चलो, तो ये आपको पता चल गया। मोटा-मोटी ऐसा दिख रहा है अभी तक कि ट्रेंड जो हम लोग का यहाँ से शुरू हुआ था, जो 27 तारीख के आसपास के वीडियो के मैंने आपको कहा था, 27 तारीख के वीडियो को आप निकाल करके देखना कि मार्केट यहाँ से कहीं न कहीं एक बड़ी रैली की शुरुआत कर सकता है। तो बिल्कुल आपने देखा कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा चल चुका है। 39,800 से लेकर के कहीं न कहीं 41,000 के आसपास चल रहा है। हालाँकि मुझे आज लग रहा था ऐसा इंट्राडे के अंदर कि कहीं न कहीं दिक्कत जो है आ सकती है, मार्केट हो सकता है डबल टॉप लगा करके नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन फिर भी मार्केट है भैया, जैसे चलेगा वैसे तो चलना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल लेवल्स को ध्यान में रख करके काम करना होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बाकी पोजिशनल कर रहे हो तो पोजिशनल तो अभी व्यू जो है पॉजिटिव ही है। मैंने आपको 27 तारीख के आसपास से बता दिया था और अदानी के स्टॉक के बारे में बिल्कुल कहा था। चलो, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं तेजी क्यों हुई? तेजी हुई दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ अदानी की वजह से, क्योंकि अदानी के अंदर बहुत ही तगड़ी वाली चाल आई जो कि अभी आपको पता होगा कि 10,000 करोड़ के आसपास का कुछ ब्लॉक डील चला था, ठीक है? जिसका कि बाइंग का फिगर कल आप देख लो, एफआईआईज़ का कहीं न कहीं 12,000 करोड़ के आसपास का आया था। तो मोटा-मोटी उसके वजह से कहीं न कहीं इसके अंदर जो ब्लॉक डील हुई इतनी बड़ी, तो यहाँ पे कहीं न कहीं चाल बिल्कुल पेंडिंग थी, जो बिल्कुल एक करेक्शन आ चुका था, तो बिल्कुल चाल डेफ़िनेटली था कि आना ही था, तो वो यहाँ पर दिखाई दी। तो बिल्कुल ये उसी के वजह से सारा का सारा माहौल जो है कहीं न कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्कुल यहाँ पर डेवलप हो गया। और उससे भी ज़रूरी बात दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 27 तारीख के वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि डेली चार्ट के ऊपर ये जो एरिया बना है ना, ये एरिया, ये वाला आप देखना 27 तारीख, उस दिन मार्केट क्रैश हुआ पड़ा था, ये आपको साफ-साफ बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मार्केट हो सकता है एक बारी ऊपर की तरफ जो है जाना शुरू करे, हमें ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। और आप देख लो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है दोस्तों, आप अभी समझ जाओगे। देखो, यहाँ पर अभी जो हम लोग कर चुके, इस एरिया के आसपास मैंने 30,400 का आपको स्टॉप लॉस दिया था। आप देख लो ये 40 पॉइंट से लगभग बच गया। आप 2 दिन पहले का वीडियो उठा करके देखना, वहाँ पे मैंने आपको कहा था, इस दिन जो ग्रीन कैंडल बना था आपका 1 तारीख को, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि 30,400 के नीचे अगर बाज़ार आपका जाएगा ना, तभी आप समझो कि आपके स्टॉक्स में फॉल आएगा। और अगर इसके ऊपर चला गया बाज़ार, तो फिर आप समझ लो कि यहाँ पे जो है कहीं न कहीं तेज़ी ही बनेगी और ये नीचे की साइड पर नहीं आएगा बाज़ार। तो ये बात मैंने आपको साफ-साफ कही थी, मिड कैप इंडेक्स की बिल्कुल वहाँ पर एनालिसिस करी थी तो बोली थी। तो उसको जाकर के आप देखना। अभी जो यहाँ पर सिनेरियो है दोस्तों, अभी भी कहीं न कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और आपको अब एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो गैप बन रहे हैं ना, ये गैप फिल ना हो। मैं यही चाहूँगा पर्सनली कि ये गैप फिल ना हो, क्योंकि अगर ये गैप फिल होने लगा, तो मुझे लगता है फिर से यहाँ पर कहीं न कहीं 30,470 के आसपास आएगा बाज़ार, तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है? इसलिए कोशिश ये रखो कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है कहीं न कहीं, तो आप इसके साथ-साथ चलो। और अगर ऊपर से कहीं न कहीं रिवर्सल आएगा, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस एरिया के आसपास भी कहा था कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जो निफ्टी के अंदर अभी तक नहीं हुआ है। इस दिन भी मैंने कहा, ठीक है? लेकिन वो चीज़ निफ्टी के अंदर आ नहीं रही थी, जो कि आज निकल कर के कहीं न कहीं आई। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना और इसके लेवल्स को बिल्कुल फ़ॉलो करना। 30,595 का आप यहाँ पर बिल्कुल लेवल्स फ़ॉलो करना। और उसके नीचे इंट्राडे में अगर स्लिप करे, तो देखना कि 30,470 के आसपास जाकर के सपोर्ट लेता है कि नहीं। और अगर वहाँ भी ना ले, तब फिर समझो कि दिक्कत है इसके अंदर। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कहीं न कहीं आपको बुलिश ही बन करके जाना है, बेयरिश दिमाग में नहीं रखना है। छोटा-मोटा करेक्शन मंडे को आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन मोटा-मोटी कहीं न कहीं यहाँ पे पॉजिटिविटी ही लगभग-लगभग अभी बनी रहेगी। और कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर आएगा दोस्तों, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट डे अपडेट कर दूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो सकता है। लेकिन मोटा-मोटी मुझे लगता है कि मंडे थोड़ा-सा करेक्टिव रहेगा। उसके बाद फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे से हम लोग को चाल बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा कि जाना किस तरफ को है। क्योंकि अगर वापस पलटी मार गए ना, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वापस पलटी मार गए, तो फिर समझो कहीं न कहीं दिक्कत जो है गहराएगी, ठीक है? हालाँकि मुझे लग नहीं रहा अभी तक फिलहाल, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो भी है, क्योंकि देख लो पीएसयू बैंक वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं।
बाकी सारे स्टॉक्स की भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो कई सारे स्टॉक जो है 10-10, 15-15% ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है कि मोटा-मोटी ये ठीक एरिया है, सही सोचने के लिए कि हाँ ठीक है, हम लोग कहीं न कहीं अभी ऊपर ही जा रहे हैं, तो शॉर्ट के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचें, नॉर्मल जो भी है पॉजिटिविटी के साथ चलें। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है?